जी हाँ, स्वागत है आपका। तो व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जी हाँ, मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे सर्वनाम जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले, क्या ध्यान रखना है, संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे मूल या मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्लियर हो गया। अब आइए उदाहरण के द्वारा इसको और क्लियर करें। देखिए, पहला उदाहरण आप देख पा रहे होंगे कि यह लड़का मेरे गांव का है। ठीक है, क्या लिखा हुआ? यह लड़का मेरे गांव का है। इस वाक्य में यह सर्वनाम है और इस सर्वनाम के साथ क्या है? संज्ञा। अगर किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम है तो वो सर्वनाम विशेषण की तरह कार्य करता है। यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगर किसी सर्वनाम के साथ नाम यानी कोई संज्ञा आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, कोई लड़की खाना बना दो। ये है उदाहरण। कोई के बाद में लड़की, इसके बाद देखिएगा इस सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले आने वाला जो सर्वनाम होगा वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। और भी कौन सा सार्वनामिक विशेषण? ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, तीसरा उदाहरण देख सकते हैं आप, कुछ घर बहुत सुंदर हैं। तो कुछ देखिए सर्वनाम, उसके बाद ये जो घर है ये संज्ञा है, तो इसके पहले वाला जो सर्वनाम होगा वो कौन सा विशेषण होगा? तो वो होगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक, या मौलिक सार्वनामिक विशेषण। चौथा देखिएगा, वह आदमी बहुत ईमानदार है। अब देखिएगा वह सर्वनाम है, इसके बाद जो आदमी है वो संज्ञा है, तो इस संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आता है और वह है तो वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। अब बात करते हैं दूसरे सार्वनामिक विशेषण की। दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे सर्वनाम जो किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया, देखिए, ऐसा घर हमने नहीं देखा। अब देखिए घर संज्ञा है, संज्ञा के पहले ये सर्वनाम आया है, तो ये जो सर्वनाम होगा ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं आप, कैसा सामान लाए हो। तो सामान जो है संज्ञा है और उसके पहले वाला जो ये सर्वनाम होगा वो होगा आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखते हैं, कितना कलम चाहिए। ठीक है, कितना के बाद देखिए संज्ञा है। ठीक, तो इस संज्ञा के पहले जो सर्वनाम होगा, ठीक, ये आपका हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जैसा चोर वैसा सिपाही। ठीक, यहाँ पर देखिए चोर संज्ञा है, उसके पहले जो ये सर्वनाम होगा वो हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब बात कर लेते हैं पांचवें की, इतना जल कहाँ से आएगा। इस वाक्य में देखिए जल संज्ञा है, उसके पहले जो ये सर्वनाम होगा वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जितना पंखा उतना बिजली का बिल। ठीक है ना, तो इस वाक्य में देखिएगा जितना किस प्रकार का सार्वनामिक विशेषण है, तो ये है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि पंखा के पहले सर्वनाम है, ये पंखा संज्ञा है। उतना आम खाओ जितना पच सके। ठीक, तो ये आम संज्ञा है, उसके पहले जो उतना है ये आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। धन्यवाद।